हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड 360 में। और दृष्टि की एक बुक आती है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, और मई माह की ये आ चुकी है पत्रिका। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए मई 2023 लिखा है, मई अभी आया नहीं है, लेकिन इसी हिसाब से यहाँ पे पत्रिकाएं आती है। कोई भी पत्रिका हो चाहे, आगे का महीना यहाँ पे छप जाता है। इसमें करंट अफेयर्स आपको लगभग मार्च और अप्रैल के मिलते हैं। तो अगर मई की पत्रिका है तो आपको मार्च और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्या करते हैं, समाहित करते हैं अपनी पत्रिका में। तो मई में आने का मतलब ये नहीं कि मई में पत्रिका, मई के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, मानसी नेगी, पूजा रावत, विवेक थपलियाल और दिव्या नेगी। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो दिव्या नेगी काफ़ी चर्चाओं में नाम रहा, हाल ही में आपने सुना भी होगा। तो दिव्या नेगी ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, और ये टिहरी जनपद से हैं। कहाँ से हैं? टिहरी से। इन्होंने यहाँ पे G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया था, और इनका जो प्रस्तुतिकरण था वो था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक बेहतर भविष्य। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक बेहतर भविष्य पर उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया था। मैंने केवल उन प्रश्नों पे बात करने वाला हूँ आज जहाँ पे जो केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है। बाकी जो प्रश्न इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड है या अंतर्राष्ट्रीय वाले हैं, तो वो उन पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल उत्तराखंड पे ही। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया? तो 2 महिलाओं को यहाँ पे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगले माह से मैं करंट अफेयर्स अपने जो खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं वहीं से मैं आपको करवाऊंगा, किसी पत्रिका के माध्यम से नहीं, क्योंकि उसमें फिर कई चीज़ें ऐड करनी होती है। तो अपने हाथ से जो लिखे हुए रहेंगे और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी। तो यहाँ पे 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। 2 महिलाएं कौन है? एक बागेश्वर की सरपंच है कविता देवी, और एक देहरादून से है निकिता चौहान। तो देखिए, कविता देवी और निकिता चौहान, एक देहरादून से है और एक बागेश्वर से है। देखिए क्यों दिया गया इनको? इन्होंने अपने गाँव में क्या किया? ODF प्लस मॉडल लागू किया। ODF प्लस मॉडल यानी कि ऐसा गाँव जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय हो, वहाँ पे उस विद्यालय में क्या हो, शौचालय की व्यवस्था हो। जो स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे भी शौचालय की व्यवस्था हो, और व्यवस्था इस प्रकार से हो कि छात्रों के लिए अलग हो, छात्राओं के लिए अलग हो। साथ ही साथ खुले में शौच में पूर्ण पाबंदी हो। इसके साथ प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण के लिए क्या हो, उचित प्रबंध किया गया हो। तो ऐसे गाँवों को क्या मिलता है? ODF प्लस मॉडल का दर्जा दिया जाता है। तो 2 महिलाएं हैं, ध्यान रखना आपको, 2 महिलाएं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो ठीक है, इसका आंसर है चंदन सिंह। ठीक है, चंदन सिंह है और एथलीट हैं ये। ठीक है, क्या एथलीट हैं? इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं। जो ये 10वां प्रश्न है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पे कई प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रदान किए खेल रत्न, उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने देहरादून में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में राज्य की खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया। तो आप इसको नोट जरूर कर लेना, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 19-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को। तो ये सारा आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, ये याद कर लेना आप सारा। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, मैं केवल यहाँ पे पढ़ दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा, 10वां हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में एशिया को सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो काफ़ी चर्चाओं में ये प्रश्न पहले से आ रहा है, और अब इसका क्या हो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है। तो ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस अभी उद्घाटन से रिलेटेड है। हो सकता है यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न को डिफिकल्ट बनाते हुए यहाँ पे डेट पूछ दे कि उद्घाटन कब किया गया। तो 21 मार्च 2023 को आपको ध्यान रखना है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। तो नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है हर की पौड़ी। ठीक है, तो आसान है ये भी, हर की पौड़ी। ये भी चर्चाओं में रहा है आजकल, सुना होगा आपने, क्योंकि करंट अफेयर्स पुराने हैं मार्च अप्रैल के, तो आपने पढ़े होंगे वैसे ये। तो 2024 से इसमें क्या होगा, निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। और कॉरिडोर के लिए जो हर की पौड़ी हो गया, कनखल हो गया, भारत माता का मंदिर हो गया, हरिद्वार में जो भारत माता का मंदिर है, तो भारत माता का मंदिर हो गया, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, जो भी है हरिद्वार के फेमस स्थल है, इनको विकसित करने की योजना है यहाँ पे, और 2024 से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो आसान है ये भी, 17 शिक्षकों को यहाँ पे चयन किया गया है। देखिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए दिया जाता है, और 2022-23 के लिए 17 शिक्षकों का यहाँ पे चयन हुआ है। अगर हम इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 2009 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और शैलेश मटियानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनके बचपन का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, रमेश
चंद्र सिंह मटियानी। आया है एग्जाम में एक बार, और इनका जन्म भी पूछा गया था। 1931 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा के बाड़ेछीना गाँव में। इसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? एक लास्ट प्रश्न है शायद। हाँ, 2 प्रश्न बाकी हैं। देखिए, उत्तराखंड का वह नगर जहाँ हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा काशीपुर। काशीपुर में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए, प्रतिभा थपलियाल ने यहाँ पे ये पदक जीता है। देखिए, प्रतिभा थपलियाल, अभी उम्र की बात करें तो देखिए 41 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी मेहनत की है और यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका अगर हम बात करें किस जनपद से संबंध है, तो पौड़ी जनपद से संबंध है। और पहली बार राज्य को महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक किस्म से अगर देखा जाए तो। 41 वर्ष की उम्र में 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी देखिए उन्होंने किस स्तर पर मेहनत की हुई हो, ये आपको सोचना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से एक सही दिशा दीजिए। बाकी करंट अफेयर्स जो होंगे अप्रैल के, वो मैं आपको 8 से 10 तारीख के बीच में अच्छे तरीके से यहाँ पे यूट्यूब में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।